Hello everyone, welcome to Ivan IQ. In yesterday's video, we have learnt about polynomials and the relationship between the coefficients and the zeros of the polynomial. But we have learnt about quadratic equations, so the degree was 2. But in today's video, we are going to learn about the relation between coefficients and the zeros for cubic polynomials, like the degree will be 3. ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं कि अपन 3 डिग्री वाले की स्टार्ट कैसे करेंगे। तो पहले तो अपन को पॉलिनॉमियल का ऑर्डर पता होना चाहिए कि कैसे किसको फॉलो कर रहा है वो। तो चलिए शुरू करते हैं और बिना किसी चलो स्टार्ट करते हैं। तो x4 है, 4 डिग्री का पॉलिनॉमियल है। तो कभी भी 4 डिग्री का पॉलिनॉमियल होगा तो उसका जनरल ऑर्डर क्या होता है, जो भी डिग्री का पॉलिनॉमियल है उसको पहले बना दो, नेक्स्ट जो टर्म होगी वो से 1 डिग्री कम, नेक्स्ट जो टर्म होगी वो से एक और डिग्री कम, नेक्स्ट जो टर्म होगी वो से एक और डिग्री कम। तो उसका मतलब नेक्स्ट जो टर्म होगी वो होगी एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर, फिर होगी एक्स और फिर एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 मतलब वो कांस्टेंट टर्म ही होगी। तो ये अपन ने बना दिया। अब इन सब टर्म्स में कुछ ना कुछ कोफिशिएंट्स होंगे। एक्स फोर का कोफिशिएंट अगर ए ले रहे हैं तो नेक्स्ट का बी, इसका सी, इसका डी और इसका ई। तो ये जनरल ऑर्डर हो गया कि 4 डिग्री का पॉलिनॉमियल होगा तो वो इस ऑर्डर का होगा। अगर मैं 2 डिग्री का बोल रहा हूँ तो 2 डिग्री में फर्स्ट टर्म हो जाएगी एक्स स्क्वायर, फिर होगी एक्स और लास्ट में कोई टर्म होगी जो कांस्टेंट होगी। फिर कोफिशिएंट्स होंगे तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और लास्ट वाली टर्म का सी। तो ये अपन ऑर्डर बना सकते हैं। तो अपन को ऐसा लर्न करने की जरूरत नहीं है कि यही ऑर्डर होता है, कैसे लर्न करेंगे ऐसे। तो आपको जो भी डिग्री बोल रहे हैं उस डिग्री का फर्स्ट टर्म बनाओ, नेक्स्ट टर्म उससे एक कम, नेक्स्ट टर्म उससे एक कम और फिर उन सबको कोफिशिएंट्स दे दो, ए बी सी डी। स्टार्ट करना ए से, जब तक वो जा रहा तब तक बनाते जाना। तो अपन को पढ़ना है क्यूबिक के बारे में। तो क्यूबिक वाले में क्या होगा, क्यूबिक वाले में फर्स्ट टर्म जो होगी वो तो हो जाएगी एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर, फिर होगी एक्स की और लास्ट में आ रहा होगा कोई कांस्टेंट टर्म। फिर इनको दे देते हैं कोफिशिएंट, ये ए, ये बी, ये सी और ये कांस्टेंट टर्म। ये बन गया क्यूबिक का जनरल ऑर्डर। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल ऑर्डर क्या होता है, तो वो होता है ए एक्स क्यूब, बी एक्स स्क्वायर, सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये अपन को आ गया क्यूबिक का। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, वेरिएबल कौन है, एक्स है, तो उसको अपन डिनोट कर सकते हैं पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। ठीक है, पी एक्स की वैल्यू आ गई है। डिग्री 3 है तो उसके कितने जीरोज होंगे, तो जितनी डिग्री होती है ना उतने मैक्सिमम जीरोज होते हैं। जैसे डिग्री 3 है तो मैक्सिमम जीरोज कितने होंगे, तो उसके 3 जीरोज होंगे। वैसे ही डिग्री 2 है तो मैक्सिमम जीरोज कितने होता है, तो 2। तो अपन को जीरोज फाइंड करने होंगे तो अपन को 3 जीरोज बताने पड़ेंगे डिग्री 3 के। तो 3 जीरोस है, 3 रूट्स है, मतलब कि वो जो होता है उसको रूट्स भी बोल सकते हैं जीरोस को। तो अपन 3 जीरोस के नाम दे देते हैं कि इसके जो 3 जीरोस थे, वैल्यू जो आ रही होगी 2 या 3 या जो भी आ रही होगी, तो अपन ने नाम दे दिया अल्फा, बीटा और गामा। तो ये हो गए इसके जीरोस। और जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन पढ़ना है अपन को इस वीडियो में। तो पहले अपन रिलेशन लिख देते हैं, फिर इसको एक बार वेरीफाई करके भी देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है, फर्स्ट रिलेशन होता है कि अपन इन सबका सम करेंगे तो अपन को मिलेगा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये फर्स्ट रिलेशन। सेकंड रिलेशन होता है कि अपन कंसेक्यूटिव का प्रोडक्ट करेंगे और उन सबको ऐड करेंगे तो अपन को मिलेगा सी अपॉन ए। मतलब ये अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, तो अपन को मिलेगा सी अपॉन ए। तो ये होता है सेकंड। ठीक है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। और थर्ड होता है इन सबका प्रोडक्ट करेंगे, थर्ड ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करेंगे तो मिलेगा अपन को माइनस डी अपॉन ए। तो ये अपन को रिलेशन याद रखना है। अब एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है कि ये अपन के कोर्स में नहीं है क्यूबिक वाले, पर जो बोर्ड एक्सरसाइजेज आ रहे हैं, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस है और जो आपके स्कूल में सबमिटिव होते हैं असेसमेंट, उन सब में ये सब रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो अपन इसको पूरा अच्छे से ही पढ़ते हैं क्योंकि चांसेस हैं। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा बीटा इन सब का रिलेशन और ये इनका प्रोडक्ट का। अब स्टार्ट करते हैं अपन कि कैसे क्वेश्चंस इसके ऊपर आएंगे। तो अपन को एक क्यूबिक पॉलिनोमियल पता होना चाहिए। जीरोस कैसे फाइंड करने, सबसे पहले तो ये कि अपन को क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने आते भी है कि नहीं। ठीक है, तो जीरोस फाइंड करते हैं पहले तो कि कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल लेते हैं। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल ले रहे हैं 3x क्यूब माइनस का 11x, एक मिनट, माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 3। ठीक है, इसकी डिग्री 3 है तो उसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है।
अब अपन को x की कुछ ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, मतलब अपन को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ही ढूंढना है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आप हिट एंड ट्राई से निकालोगे, पर इसका फर्स्ट मेथड क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। जैसे अपन ने क्वाड्रेटिक में देखा कि अगर डिग्री 2 का है तो अपन कैसे निकाल रहे थे, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अपन कौन सा मेथड यूज करें कि अपन को क्लियरली पता चल जाए कि हाँ मुझे कभी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल दे देंगे तो मैं इस तरीके से जीरोस निकालूंगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कभी भी देंगे तो उसका स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है हिट एंड ट्राई। एक जीरो अपन को हिट एंड ट्राई से निकालना पड़ेगा, फिर अपन आगे आराम से निकाल देंगे। ठीक है, तो अपन एक जीरो निकालते हैं हिट एंड ट्राई से। तो अगर मैं पुट कर रहा हूँ x इक्वल्स टू 1 कि x इक्वल्स टू 1 पुट करा तो क्या ये पॉलिनोमियल जीरो होता है, तो पॉलिनोमियल जीरो होता है क्या देखते हैं। क्या हो गया, x की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 का क्यूब, फिर हो जाएगा माइनस का 5 1 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 11 1 माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5 माइनस 11 माइनस 3। 3 माइनस 5 होता है माइनस का 2, माइनस 11 माइनस 3 होता है माइनस का 14, और इसका ओवरऑल आंसर आ रहा है माइनस का 16। जीरो नहीं हुआ, तो ये तो अपन का काम नहीं आया कि x इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। तो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। ठीक है, x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो अपन को ऐसे, तो फिर आप बोलोगे कि कितने लेते रहेंगे हम, तो ऐसा जरूरी नहीं है, अपन दो ही वैल्यू लेंगे, एक 1 और एक -1। हर क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक 0 1 या -1 होता ही है। तो अपन ने दूसरा ट्राई करा x इक्वल टू -1, तो हमेशा आपको दो ही ट्राई करने हैं। x इक्वल टू -1 पे ट्राई करता है तो ये कर लिया 3 -1 का क्यूब -5 फिर -1 का स्क्वायर -11 फिर -1 फिर -3। अब -1 का क्यूब करेंगे मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1, आंसर आएगा -1। -1 इंटू 3 माइनस का 3, -1 का स्क्वायर -1 इंटू -1 प्लस का 1 प्लस का 1 इंटू 5 तो माइनस का 5 ही आएगा क्योंकि नेगेटिव है ना ये, तो माइनस का और माइनस का इंटू होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 11 ये माइनस का 3। ठीक है, अब क्या हो रहा है, -3 और -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है 5 बड़ा है तो नेगेटिव साइन। ये +11 -3 प्लस माइनस होता है माइनस, तो आंसर आ जाएगा 8। साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है, नंबर बड़ा है 11 तो ये आ गया प्लस। -8 + 8 0, तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो अपन को एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिल गया है x इक्वल टू 1, मतलब -1 जो है उसका एक जीरो है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अल्फा जो है वो है -1, अपन को अल्फा मिल गया। तो फर्स्ट स्टेप हो गया कि अपन ने इसका एक जीरो ढूंढ लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अब ये जो भी पॉलिनोमियल है इसके कुछ ना कुछ फैक्टर होंगे। फैक्टर मतलब जैसे अपन ऐसा बोलते हैं कि 8 है, 8 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 8 को अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे नंबर जो 8 को पूरा डिवाइड कर देते हैं उनको अपन उसके फैक्टर बोलते हैं। 8 के फैक्टर्स हैं 2 4 8 खुद 1, तो ये इसके फैक्टर्स हैं। पर ये पॉलिनोमियल तो वेरिएबल का है, तो ऐसा कुछ होगा ना कि जो इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करे तो पूरा डिवाइड हो जाए, तो वो उसके फैक्टर होंगे। तो वो नंबर में तो नहीं होंगे, वो x की टर्म्स में होंगे। तो अपन पॉलिनोमियल के भी फैक्टर बना सकते हैं। तो इसका फर्स्ट फैक्टर कौन होगा, तो इस पूरे में कितने फैक्टर्स होंगे पहले तो ये, तो कितने फैक्टर, जैसे 8 के 4 फैक्टर थे तो कैसे डिसाइड हो रहा था, तो उसका कुछ फॉर्मूला था जो अपन ने रियल नंबर चैप्टर में पढ़ा। पर इस पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर्स होंगे तो इसकी डिग्री देखना, डिग्री कितनी है 3, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो 3 फैक्टर्स होंगे, और 3 फैक्टर्स इंटू होंगे तो पूरा पॉलिनोमियल वापस बन जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल को एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल है 3x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 11x और एंड में था माइनस का 3। ठीक है, यही था 3x क्यूब माइनस 5 स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। अब ये पूरा पॉलिनोमियल आ गया है। तो इस पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स होंगे, 3 फैक्टर्स में से फर्स्ट फैक्टर a मान लेते हैं, सेकंड फैक्टर b बोल देते हैं और थर्ड फैक्टर c। तीनों फैक्टर्स को इनटू करेंगे तो इक्वल्स टू में मिलेगा अपन को पूरा पॉलिनोमियल वापस से। तो पूरा पॉलिनोमियल हो गया 3x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 3। एक बार ये पढ़ लो, थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा कि अपन जीरोस कैसे निकालते हैं। थोड़ा हेक्टिक होता है पर एक बार मेथड आ जाता है तो अपन को फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अपन को पता चल गया है कि इन तीनों फैक्टर्स को इनटू करेंगे तो पूरा पॉलिनोमियल वापस आएगा। पर फैक्टर्स कैसे ढूंढते हैं ये, तो फैक्टर्स ढूंढने का एक स्टेप होता है, जीरोस पता है
तो जीरोस को आप शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, वो उसका पहला फैक्टर। जैसे मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि x इक्वल्स टू कभी ढंग से बनता नहीं है, x इक्वल्स टू माइनस का 1 है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू -1 अगर है तो ये इसका जीरो था, अपन ने देखा था कि x इक्वल्स टू -1 पे ये जीरो आ रहा था, x इक्वल्स टू -1 पे, तो ये इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो अगर आपको जीरो पता है तो उससे आप फैक्टर निकाल सकते हो। फैक्टर कैसे निकालोगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा x प्लस 1, तो ये इसका फर्स्ट फैक्टर है। तो अगर अपन को अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज पता है तो उनको लेफ्ट साइड में लोगे तो वो उसके फैक्टर्स बन जाएंगे। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं x प्लस 1 को इससे डिवाइड करता हूं, मतलब इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करूंगा तो पूरा पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा जीरो, ठीक है। फैक्टर है तो पूरा इक्वली डिवाइड करेगा तो उसका रिमाइंडर आएगा जीरो। तो ये होता है फैक्टर। तो जीरोस से अपन फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर अपन को जीरोस पता है तो अपन फैक्टर्स पे जा सकते हैं, ये अपन को पता चला। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं थ्योरेटिकली। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि x इक्वल्स टू अल्फा है, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, अल्फा जीरो होता है तो उसका फैक्टर बनाना है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x माइनस अल्फा उसका फैक्टर है, मतलब उस पॉलिनोमियल को ये डिवाइड कर सकता है। वैसे ही दूसरा फैक्टर x इक्वल्स टू बीटा है, तो x माइनस बीटा जो होगा वो उसका फैक्टर होगा, ठीक है। और थर्ड फैक्टर गामा है, तो x इक्वल्स टू गामा है, तो x माइनस गामा जो होगा वो उसका थर्ड फैक्टर होगा। ऐसे जोड़ के रहो अभी, ठीक है। अगर इंटरेस्ट हटा थोड़ा भी तो ये चीज स्किप हो जाएगी। और क्यूबिक पॉलिनोमियल पूरी 10th की बुक में परेशान करेगा, आगे भी है मतलब ये, तो थोड़ा इसको थोड़ा वेट करना, ऐसा नहीं कि स्किप कर दिया पूरा पार्ट। तो x माइनस गामा जो होगा वो इसका थर्ड मतलब फैक्टर होगा। तो अपन को फैक्टर पता चल गया कि अगर अपन को जीरोस पता है तो अपन उससे फैक्टर निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा गामा से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये x प्लस 1 इसका फर्स्ट फैक्टर आ गया, मतलब अपन के पास में फर्स्ट फैक्टर तो आ चुका है, ये अपन को पता चल गया। तो a मुझे पता है फर्स्ट फैक्टर था, तो मैं a की जगह पे ये भी लिख सकता हूँ क्या, x प्लस 1, तो मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट फैक्टर तो पता ही है, तो x प्लस 1 इंटू बी, सेकेंड फैक्टर नहीं पता है, थर्ड फैक्टर भी नहीं पता है। तो ये अगर उस पूरे पॉलिनोमियल की डिवाइड में जाएगा तो मुझे b इंटू सी मतलब दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब अपन इसको लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। पॉलिनोमियल था 3x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 3, ये तीन फैक्टर्स के प्रोडक्ट से बन रहा है। फर्स्ट फैक्टर है x प्लस 1, सेकेंड फैक्टर अपन को पता नहीं है, थर्ड फैक्टर भी अपन को पता नहीं है, और इक्वल टू में बन रहा है 3x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 3, ये पूरा पॉलिनोमियल है। अब x प्लस 1 जो है वो वहां जाएगा अगर तो पूरा उसके डिवाइड में जाएगा, तो अपन को b और c मिलने के चांसेस हैं, प्रोडक्ट मिल जाएगा ना अपन को। तो अपन क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस का 3 डिवाइड कर देंगे x प्लस 1 से, और यहाँ पे आ जाएगा b इंटू सी। तो अपन को दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट मिल जाएगा तो थोड़ा चांसेस होगा कि मेरे को दोनों फैक्टर्स मिल गए तो जीरोस भी फाइंड हो जाएंगे। फैक्टर पता है तो जीरोस पता है, जीरोस पता है तो फैक्टर पता है, ठीक है। तो अपन अभी एम रख रहे हैं कि अपन को फैक्टर पता चल जाए, तो ये फैक्टर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब फैक्टर ढूंढना है तो अपन को b इंटू सी भी तो पता होना चाहिए, ये डिवाइड करना आते भी है कि नहीं, डिवाइड कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब अपन सोच रहे हैं कि डिवाइड कैसे करें। इसको तो मैं डिवाइड कर लेता कि 8/4 है तो आंसर आ गया 2, ठीक है। तो अपन 8/4 करते हैं तो इजीली आंसर आता है 2, पर यहाँ पे 8/4 नहीं है, तो पॉलिनोमियल का डिवीजन है, तो डिवीजन अपन 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, 8th क्लास छोड़ो 9th में भी पढ़ा था, पर अपन को यहाँ नहीं आ रहा है। तो फिर से अपन पढ़ते हैं कि कैसे डिवाइड करते हैं वेरिएबल को। तो वेरिएबल को डिवाइड करने का कैसे देखते हैं, इस पूरे में से डिनोमिनेटर जो होगा ये डिवाइजर है, न्यूमरेटर जो है वो है डिविडेंड। तो पूरा की पूरा वापस लिखते हैं, न्यूमरेटर को बॉक्स के अंदर, डिनोमिनेटर को बॉक्स के बाहर। तो डिवाइड कर रहे हैं अपन अब, तो ये कर रहे हैं डिवाइड, ऊपर से करते हैं थोड़ा, ठीक है। ये आ गया न्यूमरेटर 3x क्यूब था, फिर माइनस का 5x स्क्वायर था, फिर माइनस का 11x था, माइनस का 3 था, और डिवाइजर था x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ आ गया x प्लस 1। तो अब वेरिएबल का ये डिवाइड एकदम अच्छे से देखना, क्योंकि वापस से बार बार आएगा ही तो परेशान होगे। तो x प्लस 1 को अपन को इससे डिवाइड करना है। डिवाइड करने का फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो भी डिविडेंड है वो अपनी पावर में अरेंज हो डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग का मतलब हो गया बड़े से छोटा, तो सारी बड़ी पावर सबसे पहले आनी चाहिए। सबसे पहले पावर आ रही 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है।
और डिवाइजर जो होना चाहिए वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। x की पावर 1 और यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है तो उसकी पावर 0 ही हुई, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो हाईएस्ट पावर वालों को सबसे पहले रख देना, फिर लोवेस्ट पावर, फिर और कम लोवेस्ट, फिर और कम लोवेस्ट, तो यूं करके अरेंज करना। फर्स्ट स्टेप ये। सेकंड स्टेप क्या होता है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म है 3x3, इसकी फर्स्ट टर्म है x, तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो साइड में कर लो, 3x3 को x से डिवाइड करो, तो एक x से एक x कट जाएगा तो अपन को आंसर मिलेगा 3x², और उसको यहाँ पे लिखो 3x², ठीक है। अब इनको मिल गया कि फर्स्ट क्वोशंट क्या आएगा। अब क्वोशंट मिल गया है, जो आंसर आया है उसको इस पूरे ब्रैकेट से इंटू करो, और इंटू करने के बाद में उसको यहाँ लिखो। तो 3x² को जब मैं x से इंटू करूंगा तो 3x² इंटू x, यहाँ पे लिख देता हूँ 3x² इंटू x, तो x और x इंटू होंगे, वेरिएबल वेरिएबल से इंटू होगा, इसकी पावर 2 इसकी पावर 1, सेम पावर वाले इंटू होते हैं, मतलब सेम बेस वाले इंटू होते हैं, तो पावर्स ऐड होती है, तो 2 और 1 ऐड होगा, तो ये हो जाएगा x³, तो ये हो गया 3x³ इसका आंसर। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 3x³, 3x² को अपन x इंटू करा, 3x² को 1 से भी इंटू करोगे, पूरे ब्रैकेट से इंटू हो रहा ना, तो 3x² प्लस का, ठीक है, प्लस का इंटू करा, इससे ये आया। ये हो गया अपन का फर्स्ट, मतलब जैसे अपन डिवाइड में करते हैं ना कि 8 आता है, 8 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 लिखते हैं, जैसे ऐसे 8 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 6 लिखते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अपन को ये चीज मिली है, ये चीज अभी मिली है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो दोनों के साइन चेंज करना, ये प्लस का था तो ये माइनस का, ये प्लस का था तो अब ये माइनस का हो गया। तो इसमें क्या होगा, 3x³ और 3x³ तो कैंसिल आउट हो गए, पूरे कैंसिल आउट हो गए, माइनस और ये माइनस, 5x² माइनस का, ये भी अब टर्न हो गया माइनस का हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 5x² और 3x² ऐड होके हो जाएंगे 8x², और साइन आएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर कौन है 5 वाला, तो माइनस का, ठीक है। अब इसमें से एक को नीचे उतारना, माइनस का 11x अपन ने नीचे उतारा। अब ये स्टेप समझ आ गए हैं, तो आगे के स्टेप्स यही हैं, रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ। तो अपन का फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, फर्स्ट टर्म इसकी है माइनस का 8x², इसको डिवाइड करो फर्स्ट टर्म से, इसकी फर्स्ट टर्म है x, ठीक है, x से x कैंसिल आउट होगा, तो माइनस का 8x, x तो स्क्वायर है ना, तो एक x तो बचा हुआ ही है, तो ये आ गया माइनस का 8x। अब उसको यहां लिख दो, ठीक है, माइनस का 8x अपन ने लिख दिया। अब माइनस का 8x जो होगा अकेला इस पूरे से इंटू होगा, पूरे ब्रैकेट से, तो माइनस का 8x जब x से इंटू होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 8x², और माइनस का 8x जब 1 से इंटू होगा प्लस के 1 से, तो प्लस माइनस माइनस, और 1 से इंटू होने के बाद में 8x ही आएगा, 8x इंटू 1 करोगे तो 8x ही आएगा, और साइन चेंज करोगे तो ये माइनस का प्लस में हो जाएगा, ये माइनस का प्लस में हो गया, ठीक है, साइन चेंज करने का, प्लस माइनस माइनस पूरे कैंसिल आउट हो गए, और ये दोनों माइनस और प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 11x में से 8x आएगा तो 3x बचेगा, और साइन आएगा बड़े वाले का, 11 बड़ा है तो नेगेटिव। अब बचता है 3 को नीचे उतारा, माइनस का 3, फिर से वही स्टेप, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, फर्स्ट टर्म क्या है माइनस का 3x, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है x, तो आप डिवाइड करोगे माइनस का 3x को x से, तो आंसर आएगा माइनस का 3, तो अपन लिख देंगे माइनस का 3। अब माइनस 3 इससे इंटू होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3 जब x से इंटू होगा तो माइनस का 3x, जब माइनस 3 प्लस के 1 से इंटू होगा तो माइनस का 3, ठीक है, यहां तक आया। साइन चेंज करना है वापस से, तो ये हो गया प्लस का, ये भी हो गया प्लस का, पूरा आ गया, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर आ गया 0, और यही बोला था इसका फैक्टर है तो डिवाइड पूरा करेगा, रिमाइंडर आया 0, तो अब अपन को आंसर मिला ये 3x² माइनस 8x माइनस 3, ठीक है, ये इसका क्वोशंट आया। अब ये जो चीज है, इन दोनों को अपन डिवाइड कर रहे हैं तो इसका आंसर अपन इसके इक्वल में लिखेंगे, और अपन ने इन दोनों को डिवाइड करा है तो अपन को इसका आंसर मिल रहा है ये, तो मैं क्या इस पूरे को आंसर के इक्वेट कर सकता हूं क्या, जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूं कि 8/4 है, इसका आंसर आ रहा है 2, तो मैं इसके इक्वल टू में तो लिखता हूं 2, तो यही हो रहा है, इन दोनों को मैंने डिवाइड किया तो इसका आंसर मैं इसके इक्वल टू में लिखूंगा, और आंसर क्या आया है, आंसर आया है ये 3x² माइनस 8x माइनस 3, तो मैं इसको यहां लिख सकता हूं, कहां गया, ठीक है, तो ये आ गया 3x²
माइनस 8x माइनस का 3, यही था ना, -3, ठीक है। तो ये अपन को मिल गया उसका आंसर। और ये जो आंसर है, ये जो है, ये है दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट। तो इसका मतलब इसमें दो फैक्टर्स छुपे हुए हैं। अभी अपन इसको और फैक्टराइज करेंगे। तो सेकंड फैक्टर और थर्ड फैक्टर ढूंढने के लिए अपन इसको और फैक्टराइज करना चाहते हैं। तो अपन को पता चल गया है कि इसमें दो फैक्टर्स हैं और ये क्या है, तो ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। डिग्री 2 का फैक्टराइज करना अपन को आता है। दो फैक्टर्स अपन इसमें से निकाल सकते हैं। कैसे करते हैं? मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। तो इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाला देखते हैं। तो ये आ गया 3x² माइनस 8x माइनस 3। इसकी डिग्री है 2। मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है? c का साइन देखो, c कौन है? लास्ट टर्म। c का साइन हो जाएगा माइनस, तो अपन ने माइनस साइन देख लिया। माइनस करने पे मिडल टर्म आना चाहिए बिना साइन के। अब कोई साइन वाइन नहीं देखना है। मिडल टर्म है 8, तो अपन ने देख लिया 8, ठीक है। अब c और a को मल्टीप्लाई करो बिना साइन के। तो 3 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 9, ठीक है। ये अपन को ये आ गया। माइनस करने पे 8 और मल्टीप्लाई करने पे 9, ऐसे कोई दो नंबर सोचो। तो 10 और 1 लिया मैंने, ठीक है। 10 और 1 को माइनस कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 आ रहा है, पर ये दोनों ही नहीं रिक्वायर्ड थे। तो माइनस करने पे चाहिए अपन को 8। 10 और 2 ले लो। 10 और 2 को माइनस करोगे तो 8 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 20 आ रहा है। नहीं चाहिए, 9 चाहिए। तो ले लेते हैं 9 और 1, ठीक है। 9 और 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 9 से 1 गया, 8 बच रहा है। माइनस करने पे 8 आ रहा है, मल्टीप्लाई करो 9 और 1 को, 9 आ रहा है। तो अपन को पता चल गया कि दो टर्म्स है 9 और 1। तो मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं 9 और 1 में, ठीक है। 9 माइनस 1, तो मैंने लिख दिया 9x माइनस x। बाहर माइनस का साइन है तो अपन इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। माइनस आते ही समझ आना डेंजर है। तो ये -3, ये हो गया 3x², ठीक है। ये पूरा अपन को आ गया। 9x माइनस x, 9x माइनस x करोगे तो 8x और 8x ही लिखा हुआ है। तो ये पूरा हो जाएगा 3x², माइनस साइन दोनों पे जाएगा, माइनस का 9x प्लस का x माइनस का 3। ये कॉमन और इनमें से कुछ कॉमन। इन दोनों में 3 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो अपन 3x कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 3x तो चला गया तो एक x बच गया, माइनस का साइन। 3x और 9x डिवाइड जब करेंगे तो 9 और 3 डिवाइड होने के बाद में 3, x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपन को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब इन दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं, x भी 3 में, इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं। तो जब कुछ कॉमन नहीं हो तो 1 को कॉमन ले लो। तो 1 को कॉमन ले लेते हैं। 1 को जब x से डिवाइड करेंगे तो x ही आएगा, 3 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा। तो ये अपन का ये सब आ गया कि ये। अब क्या हो रहा है? ये पूरी टर्म एक साथ है, ये पूरी टर्म एक साथ है। हम इसको ऊपर बनाते हैं, यहां लिखते हैं 3x x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3। तो x माइनस 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो अपन x माइनस 3 को कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 3 को कॉमन ले लिया और ये बन गया 3x प्लस 1। तो अपन ने फैक्टराइज कर दिया पूरा, इस पूरे को फैक्टराइज कर दिया और दो ब्रैकेट्स में बना दिया। तो इन दो ब्रैकेट्स को इनटू करेंगे तो अपन को वापस ये मिलेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं पूरा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज कर लिया तो अब पुरानी स्लाइड पे चलते हैं और ये नंबर नोट कर लो, x माइनस 3 और 3x प्लस 1। कहां पे गए? ये 3x² माइनस 8x माइनस 3 को अपन लिख सकते हैं, क्या था बोलो जरा? x माइनस 3 3x प्लस 1। तो उसको मैं लिख सकते हैं x माइनस 3 और 3x प्लस 1, ठीक है। दो आ गए अपन के पास में, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। थर्ड जो था वो था ये x प्लस 1, तो अपन को पूरा आंसर मिल जाएगा। तीनों फैक्टर्स मिल गए, दो यहां से आए और फर्स्ट हिट एंड ट्राई से। तो अपन को ये पूरे स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप्स एक बार रिवाइज करवाते हैं, ठीक है। ये इतना हौच पौच हो रहा है, पूरा घूम गया होगा। तो पूरे स्टेप्स देखते हैं कि कैसे कैसे करेंगे फैक्टराइज क्यूबिक पॉलिनोमियल को, ठीक है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपन को गिवन पॉलिनोमियल था ये 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। अपन को इसके जीरोस ढूंढने थे। जीरोस ढूंढने के लिए मतलब अल्फा बीटा गामा ढूंढने थे। तो अपन ने फर्स्ट स्टेप लिया कि अपन पहले फैक्टर्स ढूंढते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करा? हिट एंड ट्राई। तो मैंने रखा x इक्वल्स टू -1 इस पूरे पॉलिनोमियल में और पता चला कि वो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया। तो अपन को फर्स्ट 0 मिल गया था। फर्स्ट स्टेप में अपन को अल्फा मिल गया था -1। और अगर 0 मिल जाएगा तो फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं? 0 को शिफ्ट कर दो लेफ्ट में। तो -1 को मैंने वहां शिफ्ट करा और वो बन गया था x प्लस 1, ठीक है। तो वो बन गया था
x प्लस वन इसका फर्स्ट फैक्टर आ गया था। अब फर्स्ट फैक्टर पता चल गया है तो बाकी कितने फैक्टर्स बच रहे हैं? 2। क्यूबिक था इसलिए 3 टोटल होंगे, एक अपन को पता चल गया तो बाकी 2 बच रहे हैं। अब 3 फैक्टर्स को इनटू करेंगे वापस से तो अपन को पूरा पॉलिनोमियल वापस मिलेगा। तो मैंने फर्स्ट पॉलिनोमियल ढूंढ लिया था x प्लस वन, सेकेंड और थर्ड पता नहीं थे तो सेकेंड को बोला कि b होगा और थर्ड को बोला कि वो c होगा, ठीक है। और b इंटू सी करेंगे तो अपन को दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा। तो इन सबको इंटू करेंगे तो वो पूरा पॉलिनोमियल मिलने वाला था। तो इन सबका इंटू करके इक्वल्स टू में पॉलिनोमियल लिख दिया और ये सब इंटू में पूरा पॉलिनोमियल ही है। तो x प्लस वन को वहां भेजेंगे तो डिवाइड में, और डिवाइड करेंगे इन दोनों को तो अपन को बाकी 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट मिलेगा। बाकी 2 फैक्टर्स को अपन लेट कर चुके हैं, एक b है और एक c है। तो b इंटू सी करेंगे तो वो 2 प्रोडक्ट जो लेफ्ट आउट है वो प्रोडक्ट जो होगा वो अपन को इक्वल्स टू में इसके ये मिल गया। इन दोनों को अपन ने डिवाइड करा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। पॉलिनोमियल का लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है जो अभी अपन ने देख लिया, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड किया पूरा तो अपन को आंसर मिला था ये। तो ये आंसर की फॉर्म में अपन लिख सकते थे। तो इन दोनों का डिवाइड करने के बाद में जो आंसर आया वो अपन ने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3। और ये ओवरऑल जो था ये उन 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट ही था, तो 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट था। और फिर अपन ने इसको फैक्टराइज कर दिया x माइनस 3 और 3x प्लस 1 में यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो अपन ने ये पूरा इसको फैक्टराइज कर लिया, ये सब अपन को पूरा आ गया अब, ठीक है। तो अपन ने सारे फैक्टर ढूंढ लिए। फर्स्ट फैक्टर कौन था? x प्लस वन, ठीक है, फर्स्ट फैक्टर इसका x प्लस वन। सेकेंड और थर्ड फैक्टर आ गए ये दोनों। तो अब अपन इन सबको एक साथ लिखते हैं। तीनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट करेंगे a इंटू बी इंटू सी तो अपन को पूरा पॉलिनोमियल वापस मिलेगा। और पॉलिनोमियल था 3x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 3। फर्स्ट फैक्टर आया था x प्लस वन, फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर आया था 3x, क्या था? सेकेंड फैक्टर आया था 3x प्लस वन। और थर्ड फैक्टर आया था, थर्ड फैक्टर क्या आया था? x माइनस 3। बादाम खाने की जरूरत है। तो ये पूरे पॉलिनोमियल अपन के पास में आ गए थे जिसमें अपन ने बोला कि a ये है, b ये है और c ये है। तीनों फैक्टर्स को इनटू करोगे तो वापस पूरा पॉलिनोमियल मिलेगा। तो अपन को ये पता चला कि 3 फैक्टर्स अगर हैं कोई भी पॉलिनोमियल के, उन सबका प्रोडक्ट जो होता है वो पूरा पॉलिनोमियल अपन को वापस दे देगा। तो ये इसका फर्स्ट फैक्टर, ये इसका सेकंड फैक्टर और ये इसका थर्ड फैक्टर। ये अपन ने पूरा क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया। अपन ने इसके फैक्टर्स ढूंढ लिए। अब मुझे ढूंढने हैं अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू। तो फैक्टर से अल्फा बीटा गामा को कैसे ढूंढोगे? तो कोई भी चीज का पॉलिनोमियल का फैक्टर पता है और उससे आपको जीरोस ढूंढने हैं तो अपन कन्वर्जन देख रहे हैं। व्हेन फैक्टर्स आर गिवन एंड वी वांट टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो अपन फैक्टर से जीरो में कैसे जाएंगे? तो फर्स्ट फैक्टर क्या है? x प्लस वन। तो फैक्टर से जीरो में जाने के लिए एक सिंपल सा स्टेप है, उस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट कर लो, पॉलिनोमियल को नहीं फैक्टर को। तो x इक्वल टू आ गया माइनस का 1, तो ये आ गया पहला जीरो अल्फा। सेकेंड जीरो ढूंढना है जो है बीटा, तो सेकेंड फैक्टर को जीरो के इक्वेट कर लो, तो ये हो गया 3x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो और x इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 1/3। माइनस का 1/3 कैसा आया? प्लस का 1 वहां गया, माइनस का 1 3 इंटू में था तो वहां गया तो डिवाइड में, तो ये आ गया सेकंड फैक्टर। और थर्ड फैक्टर ढूंढना है, सेकंड फैक्टर आ गया, इसको बोल देते हैं बीटा। अब बच रहा है थर्ड फैक्टर। थर्ड फैक्टर था x माइनस थ्री, तो x माइनस थ्री को जीरो के इक्वेट कर देंगे तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा गामा। तो अपन को अल्फा बीटा और गामा सारे मिल गए, ठीक है। अल्फा बीटा गामा मिल गए तो अपन को उसके जीरोस मिल गए, मतलब अपन ने जीरोस फाइंड कर लिए, या अपन बोल सकते हैं कि अपन ने रूट्स फाइंड कर लिए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स ऐसे फाइंड करोगे, ठीक है। आपको सबसे पहले फैक्टर्स ढूंढने, फैक्टर्स मिलने के बाद में आप जीरो के इक्वेट कर करके सबको उधर भेजते जाना और आपको उसके रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ये क्या है, फिक्स्ड स्टेप्स क्या हो रहे हैं यहाँ, ये तो अपन इसके जीरोस ढूंढ रहे थे ना, तो जीरोस ढूंढने के लिए पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट करना था, ठीक है। पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट कर रहे थे और अपन इस पूरे पॉलिनोमियल को इन सब का प्रोडक्ट भी तो लिख सकते हैं, इन सब का प्रोडक्ट है, यही पूरा पॉलिनोमियल है। मतलब ये पूरा प्रोडक्ट जीरो के इक्वेट था, पूरा प्रोडक्ट जीरो के इक्वल था, तो ये इंटू में तो आ जाके डिवाइड में, ये भी इंटू में तो आ जाके डिवाइड में, तो 3x प्लस वन जीरो के इक्वेट हो गया था।
तो अपन ने वहां से ये स्टेप करे कि अपन इसको वहां पे 0 के डिवाइड में भेज रहे थे, फिर इसको डिवाइड में भेज रहे थे, तो एक बचा, फिर ये बचा, फिर ये बचा, तो आइदर और वाला वही मेथड रिपीट हो रहा है। तो अपन को ऐसे करके जीरोस ढूंढने हैं, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए एक पेज पे सारे टर्म्स लिख देते हैं, ए बी सी और डी, पॉलिनोमियल, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज। ठीक है, अपन को रिलेशनशिप भी तो वेरीफाई करनी है। तो अब आपको इस सेक्शन में ये पूरा पता चला कि क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन होगा तो उसके जीरोस कैसे निकालोगे, उसके रूट्स कैसे निकालोगे, या उसके फैक्टर्स कैसे निकालोगे, और अपन को फैक्टर्स गिवन होंगे तो अपन उससे जीरोस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट था ये पूरा, मतलब कि काफी इंपॉर्टेंट है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल बार बार आएगा अपन के केवीपीआई में, एनटीएससी में, आईआईटी जो मेंस है उसमें भी। तो अपन को क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब अपन आते हैं रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, तो अपन रिलेशनशिप वेरीफाई करने से पहले एक जगह पे सब कुछ लिख देते हैं, सारे पॉलिनोमियल और ए बी सी और डी वाले। तो पॉलिनोमियल था 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस का 3। ठीक है, ए बी सी अगर अपन ढूंढेंगे तो x³ का कोफिशिएंट होता है a, तो a आ गया 3। ठीक है, b होता है x² का कोफिशिएंट जो है माइनस का 5, फिर c जो होता है x का कोफिशिएंट जो है माइनस का 11, और d होता है जो होता है लास्ट का नंबर जो कांस्टेंट टर्म है वो है माइनस का 3। तो ये अपन को ए बी सी डी मिल गए। अब अल्फा बीटा और गामा भी लिख देते हैं। तो अल्फा अपन का आया था, अल्फा आया था माइनस का 1। ठीक है, अल्फा एक्स इक्वल टू माइनस का 1, तो अल्फा लिख देते हैं माइनस का 1। फिर लिख देते हैं बीटा, बीटा आया था माइनस का 1/3। ठीक है, माइनस का 1/3। फिर आया था गामा, गामा आया था सीधा 3। ठीक है, x इक्वल टू 3, ये आया था इसका गामा। तो अब अपन को पूरा मिल गया कि अल्फा बीटा गामा क्या क्या होता है, ए बी सी और डी क्या होते हैं। फर्स्ट रिलेशनशिप क्या थी, तो फर्स्ट रिलेशनशिप ये कहती थी कि अगर अपन रूट्स का सम करेंगे, थोड़ा ऊपर लिखते हैं कि अपन रूट्स का सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अपन को -b/a मिलेगा। ठीक है, इसको वेरीफाई करते हैं। ये हो गया माइनस का 1, फिर बीटा, बीटा है -1/3, तो ये प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। गामा है 3, तो प्लस का 3। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं, 3 आ जाएगा एलसीएम, 3 एलसीएम ले लिया, ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, ऊपर इंटू हुआ तो माइनस का 3, माइनस 3 से 3 डिवाइड हुआ तो 1, 1 ऊपर इंटू हुआ तो 1, और प्लस का साइन लगा दिया, इधर कुछ भी नीचे नहीं है तो 1, 1 को अपन 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, और ऊपर इंटू होगा तो 9। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो -3 और -1 माइनस माइनस ऐड हो गए, माइनस का 4 प्लस का 9, तो प्लस माइनस माइनस, और आंसर आया 5। काय का आया साइन, प्लस का, क्योंकि 9 बड़ा है, तो ओवरऑल इसका आंसर आ रहा है 5/3। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का LHS 5/3 आया। अब अपन आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में क्या है, माइनस का b, माइनस का b खुद ही नेगेटिव है, तो ये माइनस लगा दिया, ये वाला b की जगह पे अपन लिखेंगे माइनस का 5, और a की जगह पे अपन लिखेंगे 3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 5/3, और ये भी आ रहा था 5/3। तो ये रिलेशनशिप तो वेरीफाई हो गई कि हाँ भाई बिल्कुल सही है कि सम ऑफ रूट जो होता है वो नेगेटिव b/a के बराबर होता है। अब अपन करते हैं सेकंड रिलेशनशिप वेरीफाई। सेकंड रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए सेकंड रिलेशनशिप कहती थी कि अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो जो होता है वो होता है c/a के इक्वल। तो अपन को ये निकालने से पहले अल्फा बीटा बीटा गामा ये सब पता होना चाहिए। तो अल्फा जो था वो तो था बादाम की सख्त जरूरत है, तो माइनस का 1, बीटा था माइनस का 1/3, तो अपन ने इंटू कर लिया माइनस का 1 इंटू माइनस का 1/3, प्लस बीटा तो पता ही है माइनस का 1/3, और गामा क्या है, तो गामा है 3, तो ये ख्याल अपन ने 3 कर लिया। गामा अपन को पता ही है कि 3 है, और अल्फा है माइनस का 1। इसको सॉल्व करते हैं, बॉड मास के हिसाब से सारे मल्टीप्लाई पहले करना, ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई, इन दोनों को इंटू करा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 1/3, प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया सिर्फ माइनस का 1, ये प्लस और ये माइनस का, तो आंसर आ गया माइनस का 1। 3 इंटू -1 किया तो ये आ गया माइनस का 3। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, तो ये आ गया एलसीएम 3,
ये हो गया 1, ये हो गया माइनस का 3, ये हो गया माइनस का 9। ठीक है, ऐसे हम लेके अपन ने ये कर लिया। अब 1 माइनस 3 करोगे तो माइनस का 2 और माइनस का 9, माइनस माइनस ऐड होके ये पूरा हो गया माइनस का 11 अपॉन 3। ठीक है, पूरा माइनस 11 अपॉन 3 आ गया ये लेफ्ट हैंड साइड। अब अपन चेक करते हैं राइट हैंड साइड क्या है। राइट हैंड साइड में अपन को सी और ए चाहिए। सी क्या था? सी था माइनस का 11, ए है 3, तो अपन इसको लिख सकते हैं माइनस का 11 अपॉन 3। अब मैच करते हैं कि मैच हो रहा है क्या। 11 अपॉन 3, राइट हैंड साइड भी 11 अपॉन 3 वापस से सेटिस्फाई हो रहा है, तो वेरीफाई हो गया। हाँ बिल्कुल सही किया अपन ने। ठीक है, सेकंड रिलेशनशिप भी वेरीफाई हुआ। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड पे आता है, थर्ड रिलेशनशिप कहती थी माइनस का डी अपॉन ए माइनस का डी अपॉन ए। अब अल्फा बीटा गामा तो अपन को पता नहीं है, तो अल्फा बीटा गामा तो निकाले थे ना, ये थे माइनस का 1 अपॉन 3 और गामा था 3। तो माइनस का 1 अपॉन 3 और गामा था 3, इन सबका इंटू करते हैं। ठीक है, माइनस का 1 अपॉन 3 और गामा था 3। ठीक है, माइनस माइनस यही था ना, चेक कर लेते हैं एक बार। माइनस माइनस 3, ठीक है, तो ये अपन ने कर लिया इन सबको इंटू। 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ 1 1 बच रहा है। -1 इंटू -1 प्लस का 1। अब आते हैं डी अपॉन ए पे। डी अपॉन ए, डी है अपन का माइनस का 3, ए है अपन का 3, तो अपन यहां लिखते हैं डी माइनस का, पहले माइनस का, डी था माइनस का 3, ए था 3, तो ये ओवरऑल हो गया प्लस का 3 अपॉन 3, कैंसिल आउट होके 1। ये भी 1, ये भी 1, ये भी वेरीफाई हो गया। तो अपन को तीनों रिलेशन वेरीफाई करके बताने थे और अपन ने वेरीफाई करके बता दिया। अब आपके एग्जाम में क्या बोलेंगे कि ऐसा नहीं देंगे कि सारे जीरो फाइंड करो, या फिर इससे काफी बड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे। अपन ने एक ही क्वेश्चन में सारे मेथड पढ़ लिए। आपको क्वेश्चन देंगे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे देंगे, सम ऑफ रूट्स दे देंगे, आपको सिर्फ वेरीफाई करना होगा। जैसे अपन को क्वेश्चन दे रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो है 1, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो है वो है माइनस का 1 अपॉन 3, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा वो है 3। ये सब अपन को गिवन होगा क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये अपन को पहले से ही गिवन होगा। और पॉलिनोमियल भी गिवन होगा, जैसे पॉलिनोमियल दे दिया 3x क्यूब माइनस का 11x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3, ये पॉलिनोमियल गिवन है, ये सब अपन को गिवन है, अपन को वेरीफाई ही करना है बस। तो सिर्फ वेरीफाई करना है, तो अपन क्या करेंगे, रिलेशनशिप लेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ये तो अपन को गिवन ही है वैसे भी, तो ये चीज तो अपन को यहां से पता चल जाएगी। और बी अपॉन ए अपन कोफिशिएंट्स निकाल लेंगे, तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर बस अपन को वेरीफाई करना है। तो अपन को याद क्या रखना है, ये रिलेशंस नहीं, ये वाले रिलेशंस, ये वाले। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए रिलेशनशिप अपन को अच्छे से पता होनी चाहिए, क्या क्या रिलेशंस होते थे कोफिशिएंट्स और उनके फैक्टर्स में, उनके रूट्स में। ठीक है, फैक्टर नहीं, रूट्स और जीरोस में। तो ये अपन को अच्छे से पता होना चाहिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। कभी कभार क्या होगा कि ऐसे क्वेश्चंस देंगे कि अपन को सम दे दिया है और ये तीनों की वैल्यूज गिवन दे दी, प्रोडक्ट की, कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट्स के सम की और सम की, और अपन को क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, कि अपन को अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट दिया हुआ है, सम दिया हुआ है और ये चीज गिवन है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। आप जुड़े रहिए ऐप से, ऐसी वीडियोज आती रहेगी इन सबसे। थैंक यू।